हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर 9 हीट। तो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट पहले ही कर लिया था, लेक्चर फर्स्ट भी मैं इसका समझा चुकी हूँ। तो वो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप ये लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट से। Place a steel spoon, a copper strip or rod, a divider from your compass box, a pencil and a plastic ruler in a glass beaker. Pour hot water into the beaker. Wait for a while. Then touch the outer end of each of the object and record the observation. तो आपको क्या करना है, एक स्टील की स्पून लेनी है, एक कॉपर की स्ट्रिप या रॉड ले लेना है, एक आपको लेना है डिवाइडर आपके कंपास बॉक्स से, एक आपको पेंसिल लेनी है और एक आपको लेना है रूलर। और इसको आपको गरम पानी में जो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हल्का हल्का सा टच करके देखना है। मतलब आपको ऐसे नहीं टच करना है कि आपने गरम पानी में अपनी उंगली घुसा ली, नहीं। आपको थोड़े टाइम बाद वो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद इन चीज़ों को टच करके देखना है और फिर ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट वेरी हॉट है, कौन सा हॉट है, कौन सा नॉर्मल वार्म है, कौन सा कूल है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने जल्दी हीट को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है, और ये भी पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। What inference will you draw from this? Some substances are good conductors of heat while some are bad conductors of heat. Heat is easily conducted through a copper strip or pot, but not through plastic or wood. तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट के बहुत ख़राब कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। हीट के जो गुड कंडक्टर होते हैं वो होता है कॉपर स्ट्रिप या पॉट, और हीट के जो बैड कंडक्टर होते हैं वो होता है प्लास्टिक या वुड। वी कैन होल्ड अ ग्लास tumbler or a china cup full of hot tea easily in our hand, but not so as a steel or a copper cup if the same tea is poured into it. तो ये तो आप नॉर्मली भी अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं कि यदि आपको गरम चाय एक ग्लास में दे दी जाए, मतलब ग्लास इन द सेंस कि कांच के ग्लास में दे दी जाए, तो उस चीज़ को आप फिर भी पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपको स्टील के ग्लास में दे दी जाए तो वो इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि आपको डिफ़िकल्टी होती है पकड़ने में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो स्टील होता है, स्टील क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और जो ग्लास होता है वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू हीट। तो अब हम पढ़ते हैं कि हीट के कारण कौन से सब्सटेंसेस में एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन मतलब होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाना, और कौन से सब्सटेंसेस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का सिकुड़ जाना। तो आपको फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है, तो आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है अपैरेटस में। एक आपको मेटल की रिंग लेनी है, मेटल की बॉल लेनी है, और आपको लेना है बर्नर। अब ये एक्टिविटी ऐसे स्टार्ट करनी है। टेक अ मेटल रिंग एंड मेटल बॉल ऑफ सच साइज दैट द बॉल जस्ट पासिस थ्रू द रिंग। आपको एक ऐसी मेटल रिंग लेनी है और एक ऐसी मेटल बॉल लेनी है कि वो जो मेटल बॉल है वो आपकी रिंग से पास ईजिली हो जाए। हीट द बॉल एंड चेक वेदर इट पासिस थ्रू द रिंग। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो मेटल बॉल ली है आप उस बॉल को हीट कीजिए, और हीट करने के बाद आप ये ऑब्ज़र्व कीजिए कि पहले ये बॉल जिस रिंग से पास हो गई थी, क्या ये बॉल अब भी उस रिंग से पास हो जा रही है। आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे
कि जो बॉल है, मेटल बॉल, वो अब इस रिंग से पास नहीं हो पा रही है। तो क्यों वो इस रिंग से पास नहीं हो पा रही है? क्योंकि मेटल बॉल में एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उसे हीट में गर्म किया। तो यही मैं आपको समझा रही थी कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हीट के कारण एक्सपेंशन होता है, और कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हीट के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। The above experiment tells us that metals expand on heating and contract on cooling. Solids expand due to heat and come back to the original state if heat is removed. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि जो मेटल होता है उसे जब हीट किया जाए, उसे जब गर्म किया जाए तो वो एक्सपेंड करता है, और जब हम उसे फिर से कूल कर देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। However, the extent to which different solids expand is different. लेकिन हर सॉलिड की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हर सॉलिड कितना एक्सपेंड करेगा ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स ड्यू टू हीट। तो अभी हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, अब हम जानते हैं कि लिक्विड में कितना एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है हीट के कारण। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको पहले अपैरेटस में लेना है 500 मिलीलीटर कॉनिकल फ्लास्क, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। आपको 2 होल रबर स्टॉपर लेना है, फिर आपको ग्लास ट्यूब लेना है, मेजरिंग रूलर, थर्मोमीटर लेना है, फिर आपको स्टैंड लेना है, वायर गॉस लेना है, बर्नर लेना है, ग्राफ पेपर लेना है। वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स है आप अकेले मत करिए, आप किसी ना किसी पेरेंट्स के साथ कीजिए या फिर स्कूल में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करिए। नाउ प्रोसीजर है फिल द कॉनिकल फ्लास्क कम्प्लीटली विथ वाटर। आपको क्या करना है, जो आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया है ये आपको बेसिकली किसी भी लेबोरेटरी में मिल जाएगी आपके स्कूल के। तो आपने ये जो कॉनिकल फ्लास्क लिया है आपको इसमें पानी भरना है। फिर आपको क्या करना है, insert the glass tube and the thermometer in the 2 holes of the stopper and fit it to the conical flask. और फिर आपको क्या करना है कि आपने जो ये लिए हैं रबर स्टॉपर्स, इनमें थर्मोमीटर और हॉलो ग्लास ट्यूब जो है उसे फिट करना है, और उसके बाद इसे आपको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इंसर्ट कर देना है। Heat the water and with the help of the ruler record the water level in the glass tube after every 2 degrees Celsius rise in temperature. अब आपको क्या करना है कि बर्नर की हेल्प से आपको उस कॉनिकल फ्लास्क को हीट करना है, और आपको हर 2 मिनट के बाद आपको उसका जो वाटर लेवल है उसे ऑब्जर्व करना है कि जो वाटर लेवल है वो राइज़ हो रहा है या फिर वो डिक्रीज़ हो रहा है। टेक अबाउट 10 रीडिंग्स, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन हीटिंग इज स्टॉप्ड। और आपको कम से कम लेनी है 10 रीडिंग, मतलब हर बार 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री जब इंक्रीज़ होते जाए तो आप ऐसे करके 10 रीडिंग लीजिए, और उसके बाद ये ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें कितना डिफरेंस है। When a liquid is heated, the distance between its particles increases and its volume too increases. तो ये जो एक्टिविटी हमने की इसमें हमें ये पता चला कि जो वाटर का लेवल है वो राइज़ होते जा रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होता है उनमें जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसीलिए उस लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और इसे ही कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। मतलब हीट करने से लिक्विड भी एक्सपेंड होता है, फैलता है। When its temperature falls, the liquid contracts. और जब उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो फॉल हो जाता है, मतलब वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में वापस आ जाता है या कूल डाउन हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है वो फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है या फिर वो सिकुड़ने लग जाता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस ड्यू टू हीट। हीट के कारण अब हम जानते हैं गैसेस में कैसे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो एक्टिविटी है इसके लिए आपको अपैरेटस लेना है, ग्लास की बॉटल लेनी है, बलून लेना है, हॉट वाटर लेना है। अब प्रोसीजर क्या है, फिक्स अ बलून ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल। आपने जो ग्लास की बॉटल ली है आपको उसके मुंह पे एक बलून फिट कर देना है।
होल्ड दिस वाटर इन हॉट वाटर, व्हाट हैपन्स। और आपको ये जो आपने बॉटल ली है इसे आपको गर्म पानी में होल्ड करके रखना है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ द गैस। तो इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे कि वो जो गर्म पानी है उसमें जो गैस प्रोड्यूस हुआ है उसका जो वॉल्यूम है वो धीरे 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 इंक्रीज़ होते जाएगा। तो वो जो भी फॉर्मेशन होगा गैस का, वो गैस क्या होगा, बलून में फिल होती जाएगी। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो गैस होता है वो भी एक्सपेंड करता है। इट मीन्स दैट गैस ऑल्सो एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, गैस में भी एक्सपेंशन होता है हीटिंग के कारण। ऑन द अदर हैंड, ऑन रिमूविंग हीट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस। मतलब जब आप उससे हीट करना बंद कर दोगे या आप ऐसी जगह जहाँ से वो गर्म हो रहा है उस जगह से आप उसे रिमूव कर दोगे तो आप क्या देखोगे कि जो गैस है उसका वॉल्यूम धीरे 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 डिक्रीज़ होते जा रहा है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि गैस को भी जब उसकी नॉर्मल कंडीशन में ला दिया जाता है या फिर किसी भी गैस को हम यदि कूल डाउन करते हैं तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इससे हमने तीन चीज़ें जानी, हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके एक्सपेंशन को जाना और इनके कॉन्ट्रैक्शन को जाना। हमने ये जाना कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जब भी इन्हें हीट किया जाता है तो इनमें एक्सपेंशन होता है। और हमने जाना जब सॉलिड, लिक्विड या गैस को कूल डाउन किया जाता है या उसे उसकी नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर में वो जिस टेम्परेचर में रहता है उसमें लाया जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। या तो वो अपनी नॉर्मल जैसा वो था वो वैसा हो जाता है या हम उसे ज़्यादा कूल डाउन कर दे तो उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम जानते हैं थर्मोस फ्लास्क, जो कि एक साइंटिस्ट थे, दीवार फ्लास्क। पहले तो हम इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सर जेम्स दीवार वॉज अ स्कॉटिश साइंटिस्ट, ही मेड द फर्स्ट थर्मोस फ्लास्क इन 1892। एक्चुअली थर्मोस फ्लास्क साइंटिस्ट का नाम नहीं है, उनके एक्सपेरिमेंट का नाम है। और जिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया ही वॉज सर जेम्स दीवार, जिन्होंने थर्मोस फ्लास्क का इन्वेंशन 1892 में किया। इसीलिए इसे कहा जाता इसीलिए थर्मोस फ्लास्क को कहा जाता है दीवार फ्लास्क। इवन टुडे अ दीवार फ्लास्क इज़ यूज फॉर कीपिंग अ सब्सटेंस कोल्ड और हॉट। और आज भी इसका ही यूज़ किया जाता है किसी सब्सटेंस को ठंडा या उसे गर्म रखने के लिए। तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देती हूँ। थर्मस फ्लास्क मतलब हमारे घर में जो थर्मस का यूज़ होता है उसकी बात हो रही है। आप सब ने ये घर में देखा होगा कि यदि आपने गर्म पानी किया और आपको उससे गर्म ही रखना है या आपको गर्मी के सीज़न में ठंडा पानी चाहिए तो आप क्या करते हैं, थर्मस का यूज़ करते हैं। आप उसमें जिस भी या तो आप उसे गर्म डालेंगे या तो आप उसे ठंडा डालेंगे। आप उसे जैसे भी डालेंगे वो वैसे का वैसे रहेगा। दिस इज डबल वॉल्ड फ्लास्क। It's consist of two glass tubes, one inside the other with a gap between them sealed. The surface of both the tubes are made shiny by a silver coating. The air between the two tubes is removed to create a vacuum. तो ये जो थर्मस की बॉटल होती है ये क्या होती है, इसके दो वॉल होते हैं, डबल वॉल्ड फ्लास्क होता है ये। इसमें दो ग्लास ट्यूब्स होते हैं, पहले एक ट्यूब होता है उसके ऊपर एक ट्यूब होता है। अब ये जो दो ग्लास ट्यूब्स होते हैं इनके बीच बिल्कुल भी वैक्यूम इनके बीच एयर नहीं रहता है, कम्प्लीटली इनके बीच वैक्यूम रहता है। देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव जार ऑफ मेटल और प्लास्टिक आउटसाइड द ट्यूब्स। और ये जो दो ग्लास की ट्यूब्स होती है इनके बाहर एक मेटल की लेयर होती है जिससे ये ग्लास टूटे ना। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लास्क पीसेस ऑफ स्पॉन्ज और रबर आर फिक्स बिटवीन द आउटर जार एंड द फ्लास्क। और इस फ्लास्क की प्रोटेक्शन के लिए इसके बाहर या तो स्पॉन्ज या फिर रबर का कुछ पीसेस को लगा दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है।
When a hot substance is placed in a thermos flask, the heat going out gets reflected due to the shining surface of the inner tube and hence heat is not radiated. तो क्या होता है इस थर्मस फ्लास्क में, जब भी हम कोई हॉट सब्सटेंस डालते हैं तो जो हीट उससे रिलीज़ होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है शाइनिंग सरफेस के कारण अंदर ही, और इसीलिए हीट क्या है, रेडिएट नहीं कर पाता, मतलब हीट बाहर नहीं निकल पाता है, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही रह जाता है. नाइदर कंडक्शन नॉर कन्वेक्शन ऑफ द हीट अकर्स बिकॉज ऑफ द वैक्यूम. सी फर्स्टली हमने जाना था कि जो रेडिएशन होता है वो वैक्यूम में भी हो सकता है, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. तो हमने जान लिया कि रेडिएशन तो हो ही नहीं सकता. अब दो चीज़ें बचती है, क्या बचती है, कंडक्शन बचता है, कन्वेक्शन बचता है. तो वो भी नहीं हो सकता. वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो मीडियम चाहिए और यहाँ तो एयर है ही नहीं. As a result, heat is not transferred to the outer cooler region and is retained inside for a long time. Still, a little heat is lost from around the lid and by a small amount of conduction through the glass. इसीलिए जो हीट होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, वो उस बॉटल में ही रह जाता है. फिर भी थोड़ा बहुत जो हीट है वो लिड से थोड़ा बहुत निकल जाता है और थोड़ा बहुत क्या है, कंडक्शन से निकल जाता है. देयरफॉर द हॉट सब्सटेंस डज नॉट रिमेन एज हॉट आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स. और इसीलिए थोड़ा बहुत जो हीट रिलीज़ हो जाता है. तो ये यदि आपने वो बॉटल बिल्कुल 3 घंटे 4 घंटे तक रखे तो 3 घंटे 4 घंटे के बाद उसका वो जितना स्टार्टिंग में गर्म था उतना गर्म नहीं रहता, थोड़ा सा वो कूल हो जाता है.